हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ निर्जला एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि शेयर करने वाली हूँ। अगर आप जॉब करते हैं या फिर पूजा में ज़्यादा समय नहीं लगा पा रहे हैं तो बहुत ही सरल विधि से आप निर्जला एकादशी का पूजन कर सकते हैं। पूजन कैसे करना है, चलिए शुरू करते हैं। निर्जला एकादशी के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद एक कोरा घड़ा लेना है। घड़े में हम जल डालेंगे। शुद्ध जल से पूरे कंठ तक हम घड़े को भर देंगे। देखिए, निर्जला एकादशी के दिन जल का दान सबसे बड़ा दान माना जाता है, तो एक कोरा घड़ा आप जल से भर करके जरूर दान कीजिएगा। घड़े में हम थोड़ी सी चीनी डाल देंगे, ज़्यादा चीनी नहीं डालेंगे वरना घड़ा खराब हो जाएगा। थोड़ा ही चीनी में डालना है। इसके बाद हम घड़े को ढक देंगे। देखिए, निर्जला एकादशी की पूजा मैं अपने घर के मंदिर में कर रही हूँ। आप चाहे तो अलग से चौकी लगाकर भी पूजन कर सकते हैं। घर के मंदिर में सभी देवी देवता विराजमान होते हैं, तो मैं यहीं पर पूजन कर लूँगी। आप चाहे तो अलग से चौकी लगा करके भगवान विष्णु की फोटो या मूर्ति जो भी स्वरूप है उनको रख करके भी आप पूजन कर सकते हैं। यहाँ पे सभी देवी देवता विराजमान है, तो मैं यहीं पर पूजन कर लूँगी। मैं बहुत ही सरल विधि आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और देखिए, कलश के कंठ पे मौली जरूर बांधिएगा, क्योंकि कभी भी कलश को कोरा नहीं छोड़ा जाता है। इसके बाद हम तेल का एक दीपक जला लेंगे। दीपक जलाने के बाद धूप दीप दिखाएंगे। फिर हम घड़े के ऊपर एक फल रख देंगे। आप कोई भी ऋतु फल रख सकते हैं, जो भी मौसमी फल है, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, आम, जो भी ऋतु फल है वो आप रख सकते हैं घड़े के ऊपर। इसके बाद हम घड़े का पूजन करेंगे। घड़े का पूजन करके घड़े का दान किया जाता है, तो घड़े पे हम चंदन से रोड़ी से तिलक कर देंगे। आप चाहे तो घड़े पर चंदन से स्वास्तिक भी बना सकते हैं। मैंने चंदन से तिलक कर दिया है। इसके बाद अगर फूल है तो फूल समर्पित कर दीजिए। फूल नहीं है तो कोई बात नहीं है, बगैर फूल की भी आप पूजन कर सकते हैं। मेरे पास फूल था तो मैंने फूल समर्पित कर दिया है। इसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैं चीनी समर्पित कर रही हूँ, क्योंकि निर्जला एकादशी के दिन मीठा जल दान किया जाता है, तो घड़े में हम ज़्यादा मीठा नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने कटोरी में ही मीठा रख दिया है। इसके साथ ही हम पंखा जरूर दान करते हैं। जो भी ठंडी चीज़ें होती है वो चीज़ें हमें ज़रूर दान करना होता है, तो यहाँ पे मैंने पंखा भी रख दिया है। इसके साथ ही हम दक्षिणा रख देंगे। जो भी चीज़ें हमने चढ़ाई है सारी चीज़ें हमें दान करना होता है। खरबूजा, चीनी, पंखा, दक्षिणा सारी चीज़ें हमें दान करना होता है। इसके बाद देखिए, अगर आपने व्रत किया है तो आप कथा ज़रूर सुन लीजिएगा। अगर नहीं किया है तो भी आप निर्जला एकादशी की व्रत कथा ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी फूल ले लूँगी अपने हाथों में और निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुनूंगी। कथा सुनने के बाद जो अपने हाथों में फूल लिए हैं वो यहीं पर हम समर्पित कर देंगे और थोड़े से लोटे के जल में डाल देंगे। जल सूर्य देवता को अर्घ्य दे दीजिएगा। इस तरह से हमारी कथा पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद फिर हम आरती कर लेंगे। तो जो आपने दीपक जलाई है आप उससे भी आरती कर सकते हैं, या फिर अलग से कपूर जला करके भी आप आरती कर सकते हैं। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक से हम भगवान विष्णु की आरती कर लेंगे, भगवान गणेश की आरती कर लेंगे, सभी देवी देवता की बहुत ही प्रेम पूर्वक से हम आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद अपने हाथों में थोड़ी सी जल लेंगे और इस तरह से 2 बार बार देंगे और हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद ये सारी चीज़ें हमें दान करना होता है। घड़ा, फल, चीनी, दक्षिणा, ये सारी चीज़ें हमें दान करना होता है। जो भी चीज़ें हमने रखी है ये सारी चीज़ें हमें दान करना होता है। इसके बाद देखिए, जब भी हम सारी चीज़ों को दान करेंगे तो मीनस पे करेंगे। अपने पल्लू में थोड़ी सी जल लेंगे और जल लेकर के इस तरह से देखिए, जल लेकर के हम फिर इस तरह से फेर देंगे, तो इसे मिनस देंगे। मिनसने के बाद ही हम सारी चीज़ों को दान करेंगे, ऐसे दान नहीं करेंगे। मिनसने के बाद ही जो है दान करेंगे। जब भी कोई चीज़ें हम दान करते हैं तो उसे मिनस के ही दान करना होता है। इससे क्या होता है ना, उसका पूरा फल हमें मिलता है। तो मिनस के ही आप दान कीजिएगा। ये सारी चीज़ें हमें दान करना होता है। दान किसे देना है तो आप किसी पंडित को दान दे सकते हैं या फिर किसी गरीब को दे सकते हैं। चीनी में थोड़ी सी और चीनी मिला लीजिएगा। इस तरह से आप जो है दान कर सकते हैं और दक्षिणा ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि जो भी चीज़ें हम दान करते हैं तो दक्षिणा हमारी जो कमी रहती है वो पूरी हो जाती है। देखिए, निर्जला एकादशी के दिन जल का दान सबसे बड़ा दान माना जाता है, तो कोरा घड़ा जल से भर करके आप ज़रूर दान करें। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर किसी कारण से आप जल से भरा घड़ा नहीं दान कर पा रहे हैं तो बोतल की जो पानी आती है वो भी आप दान कर सकते हैं। जैसे आपकी सामर्थ्य हो वैसा आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, निर्जला एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि मैंने आप सभी को दिखाई है। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।